इस बार 2024 में किसकी? 2024 में वही मोदी जी हैं। वो सरकार का नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में महंगाई देखने को मिल रही है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो वो ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी बढ़ रही है, यूरोप में भी बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है महंगाई। मोदी जी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक ईमानदार आदमी, बेहद ईमानदार आदमी, देशभक्त आदमी। चोर चोर इकट्ठे हो गए सारे के सारे, वो अकेले आदमी को भी नहीं हरा पा रहे, सारे चोर मिलके भी। मगर क्या है, गरीब पिस रहा है, गरीब पिस रहा है। मोदी की गारंटी से खुश नहीं है क्या? गारंटी किस बात की है? हमारा लड़का खत्म हो गया, हमारे बाग में बिजली विभाग लगाए हो, किस बात की गारंटी है बताओ? कुछ नहीं मिलता है, खाली कार्ड बना के मिलता है, मिलता कुछ नहीं है। सीएनजी थोड़ा सस्ता कर दिया है वो, और गैस वगैरह भी सस्ता किया है, 100 रुपये, ज़्यादा तो वो भी नहीं किया है। योगी जी की सरकार में मतलब सेफ्टी बहुत है हम लोगों को, मतलब स्पेशली लड़कियों को। मतलब इससे पहले क्राइम वगैरह बहुत होते थे, तो अब वो सब बहुत सेफ्टी है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की महापर्व का आगाज़ हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के सबसे बड़े मार्केट अमीनाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ज़रा यहां के लोगों से जानेंगे क्या है माहौल चुनावी का। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। थोड़ा सा आपको इतिहास भी बताना चलते हैं कि यहाँ पे दो जो लोकसभा सीट है वहाँ पे इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो रविदास मल्होत्रा जी हैं, और दूसरे तरफ अगर जो देखा जाए तो देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बार कैंडिडेट लोकसभा के चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको थोड़ा सा रविदास मल्होत्रा जी का इतिहास बताते चले कि 1989 से लेकर के लगातार उस समय जब जनता दल का शासन था, उस समय ये बीजेपी के कैंडिडेट चुने गए थे। जब विधायक बने थे उसके बाद 2012 में दोबारा से विधायक समाजवादी पार्टी से चुने गए। उसके बाद उसी समय वो मंत्री भी बनाए गए थे। 2017 लोकसभा चुनाव आया, विधानसभा चुनाव में उनकी फिर से हार हुई। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो फिर से उनकी जीत पक्की हुई। उसके बाद से लेकर के लगातार इस बार तीसरी बार इनको रविदास मल्होत्रा जी को इंडिया अलायंस की तरफ से, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरा अलायंस की तरफ से इनको कैंडिडेट बनाया गया है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, जो कि लखनऊ के 5 बार के सांसद हो चुके हैं, विधायक हो चुके हैं, मंत्री हो चुके हैं और सन 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पदभार पर भी काम कर चुके हैं। लगातार इनका लखनऊ सीट पर कब्जा रहता है। तो इस बार फिर से एक बार बीजेपी इनको उम्मीदवार अपने बनाई हुई है। तो ऐसे में हम आज लखनऊ में मौजूद हुए अमीनाबाद में, जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा ये पूरा मार्केट है। यहाँ पे हर क्षेत्र के, हर जोन के लोग मिलेंगे। आज उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ दुकानदार भी हैं और साथ साथ में यहाँ पे कस्टमर भी है। उन सभी से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या है माहौल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, और लोग यहाँ पे किस तरीके से समझते हैं। क्या इनको लगता है कि 2024 में इस बार जो सरकार होगी वो किसकी होगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम ज़रा लोगों के बीच में आज पहुँचते हैं और ज़रा जानते हैं। भैया क्या नाम होगा भैया? भैया हम तो गोरखपुर से हैं। अरे गोरखपुर से हैं तो आप तो और सबसे बढ़िया लोकप्रिय सीट से साबित हुए हैं। मैं ये बताइए, लोकसभा चुनाव भी करीब में है, क्या लगता है इस बार माहौल कैसा है? माहौल तो जो वहाँ का माहौल पहले से था आज भी है। आज भी वहाँ का बाबा का दबदबा है, बाबा हैं। वहाँ से उनके अलावा कोई और नहीं आ सकता। कौन है इस बार आपके यहाँ गोरखपुर? गोरखपुर में बाबा ही है। रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी को फिर से एक बार पुनः लाना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं लाना चाहेंगे। जब हमारे गोरखपुर का विकास होगा तो विकास के पुरुष को ही तो लाना चाहिए। काम किया है उन्होंने? क्यों नहीं किया है। गोरखपुर में विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। इस बार 2024 में किसकी? 2024 में वही मोदी जी हैं। मोदी जी की। और भी ज़रा कुछ लोगों से जानेंगे। बात होती है कि तमाम लोगों की कि क्या 2024 का इस बार माहौल क्या है, किस तरीके से रहने वाला है, लोगों के मूड में क्या है, क्या लोगों के ऊपर कोई महंगाई की मार पड़ी है। मैम, लोकसभा चुनाव भी करीब में आ गया, क्या लगता है इस बार कैसे आप लोग देखते हैं कि इस बार कोई महंगाई का कोई विशेष असर पड़ेगा?
पड़ भी सकता है। सर, लोकसभा चुनाव भी करीब में आ गया है, क्या लगता है इस बार लखनऊ का जो माहौल होने वाला है? इंडिया अलायंस की तरफ से रविदास मल्होत्रा जी को उतारा गया है और दूसरी तरफ जो देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को उतारा गया। क्या लगता है इस बार लखनऊ का माहौल क्या होने वाला है? देखिए, राजनाथ सिंह के सामने मेरे को नहीं लगता कोई जीत पाएगा, वो संभव नहीं है। इस बार जो बीजेपी की इमेज चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भले वो यूपी हो, एमपी हो, कोई सा भी स्टेट हो, कोई डिफरेंस नहीं है। मोदी जी का और राम मंदिर का जो एक बहुत बड़ा मैटर सॉल्व हुआ है, वो मोदी जी से ज़्यादा हम सोचते हैं कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है। तो पूरे हिंदुस्तान देख रहा है वो, और इस बार बीजेपी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर से जीतने वाली है जी। इस बार उनका ये भी दावा है कि 400 पार, क्या ऐसा लगता है पॉसिबल हो सकता है? बीजेपी, अगर देखा जाए बीजेपी खुद 400 पार चले जाए तो वो संभव नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो अलायंस है वो देखा जाए तो ज़रूर 400 पार जाएगा, क्योंकि एक राम मंदिर की वजह से कुछ ना कुछ बदलाव तो आएंगे। क्या कुछ महंगाई का भी असर देखने को मिला है इस बार? जी बिल्कुल, महंगाई की तो देखने को मिल रही है, पूरे देश में देखने को मिल रही है, लेकिन वो सरकार का नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में महंगाई देखने को मिल रही है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो वो ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी बढ़ रही है, यूरोप में भी बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है महंगाई। तो हम सोचेंगे कि सिर्फ मोदी की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो वो झूठ है एक जी। इस बार फिर से बिल्कुल 100% मोदी सरकार। क्या नाम होगा सर आपका? हिमांशु। कहाँ से हैं सर आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। क्या लगता है इस बार लोकसभा इलेक्शन भी करीब में है, क्या माहौल है? बीजेपी। आखिर बीजेपी क्यों? प्रोग्रेस है, पिछले 2014 के बाद से एक भी स्कैम नहीं आया, सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है हर जगह से, इसलिए। मोदी की गारंटी से खुश हैं? बिल्कुल है। राम मंदिर बना, धारा 370, सब चीज़ें जो जो उनने बोली सारी हुई, जो जो चीज़ें बोली सारी की सारी पूरी करी। क्या उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि वो कोई काम नहीं कर पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए? तो क्या लगता है कि ये लोग जो बात करते हैं कहीं ये हकीकत है इनकी बात? नहीं, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि लोग खुद बेरोजगार हैं, है ना, अपनी नाकामयाबी दूसरे पे डालते हैं और कुछ नहीं है। एक इंसान जो है वो काम करता है ना, और आप खुद काम नहीं करते हैं तो अपनी नाकामयाबी आप उस इंसान पे डालते हैं जो काम करता है। ये तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग हमको मिले और लोगों से मैं लगातार बातचीत भी कर रहा हूँ, ज़रा जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? हम लोग ग्वालियर। आप भी ग्वालियर से। वहाँ का क्या माहौल चल रहा है अभी? बीजेपी। वहाँ भी बीजेपी? हाँ, मोदी जी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक ईमानदार आदमी, बेहद ईमानदार आदमी, देशभक्त आदमी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये सब चोर चोर इकट्ठे हो गए सारे के सारे, वो अकेले आदमी को भी नहीं हरा पा रहे, सारे चोर मिलके भी। राहुल गांधी जी तो लगातार आरोप लगाते ही रहते हैं, वो कहते भी हैं कि जो है प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, इन लोगों ने जैसे बकवास आदमी। उस आदमी की कोई जबान है, उसका उस आदमी की उसके कुछ वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, उसको खुद नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इंदौर से हूँ और हमारा जो इंदौर है बीजेपी का गढ़ है। राहुल गांधी एक नासमझ इंसान है, उनको देश के विकास की फिक्र नहीं है। वो अपने आप को हिंदुस्तान का राजा समझते हो। उनका परिवार जिस प्रकार से नेहरू जी से लेकर के और इंदिरा गांधी तक जिस प्रकार से इन्होंने राज किया, और उसके बाद मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद पे तो रहे, लेकिन जो भी कुछ किया उन्होंने उनके अनुसार किया, तो वो अपने आप को राजा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में, गांधी और नेहरू राज्य है। वो उनके पास कोई विकास की धारा नहीं है, उनके पास सिर्फ वोट बैंक को वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। वो मोदी जी ने जो भी कुछ किया है वो देश के विकास के लिए किया है, वो देश को आगे बढ़ाया। आज यदि कुछ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आगे बढ़ा। आज हम सिर्फ एक हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और आज जो भी कुछ है हमारे को, आज पाकिस्तान कितना चुपचाप बैठा, आज चाइना हमसे जो हमारे ऊपर हमेशा हावी रहता था, वो इसलिए समझते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जगहों से लोग आते हैं और लोगों से ज़रा बातचीत करने का भी माहौल प्रयास करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है चाचा आपका? राजकुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले? मलियाबाद के। मलियाबाद के जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार लखनऊ का? बहुत ख़राब लग रहा है। हाँ। सरकार अच्छी है। हाँ। सरकार में कोई खराबी नहीं है जी। मगर क्या है, गरीब पिस रहा है, गरीब पिस रहा है।
मोदी की गारंटी से खुश नहीं है क्या? गारंटी किस बात की है? हमारा लड़का ख़त्म हो गया, हमारे बाग में बिजली विभाग लगाए हो, किस बात की गारंटी है बताओ? वो तो कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया, गरीबों को जो है राशन बेकार में गया। हम 500 कमाते हैं यहाँ रोज़, सारा दिन काम करते हैं, राशन में क्या होगा? दाल सब्जी कहाँ से लाएंगे? इलाज कहाँ से करेंगे? बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करेंगे? आयुष्मान कार्ड वगैरह भी उन्होंने बना करके दिया, आप लोग को नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता है, खाली कार्ड बना के मिलता है, मिलता कुछ नहीं है। हाँ, इस बार लोकसभा में किसको चुन रहे हैं? हमारी मर्जी होगी उसको बताएंगे नहीं। ये मतदान अपना है, अपनी इच्छा से होगा। बिल्कुल बात सही है आपका कि आपका अधिकार है और आप उसको अपने तरीके से ही इसको सदावर करें। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं है, सरकार से खुश हैं, मगर हमको जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अच्छा, हमारे साथ नाजायज हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए इतना कुछ कहना पड़ रहा है। जरा और भी कुछ लोगों से जरा यहाँ पे बातचीत करेंगे और जरा जानेंगे कि क्या अमीनाबाद का माहौल क्या है, लखनऊ का लोग कैसे सोचते हैं, लोकसभा इलेक्शन को किस तरीके से लोग देखते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? फराज नाम है मेरा। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव भी करीब आ गया है और बहुत ही जल्द इलेक्शन होना है, इस बार लखनऊ में किसकी सरकार? लखनऊ में तो नहीं, केंद्र में सरकार देखिए बनेगी जो सही रणनीति लेके आएगा, विकास कार्यों में काम करने की वादा करेगा, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, सरकार उसी की बनेगी, जनता उसी को चुनेगी। अभी पिछले 10 वर्षों से जिनकी लगातार सरकार चलती है वो अब तो मोदी की गारंटी लेकर के आ चुके हैं। क्या लगता है कि उनकी जो गारंटी है वो ज़मीन लेवल पे उतरी है? देखिए, हम मानते हैं ज़मीन लेवल पे उतरी है बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को, जहाँ तक हम सही हैं, 80 करोड़ लोगों तक अभी फ्री का राशन पहुँच रहा है और जनसंख्या हमारी करीब 130-135 करोड़ है, यानी कि अभी भी 20 और 30 यानी 50-55 करोड़ लोग अभी जो है राशन से दूर हैं। जब पूरी जनसंख्या राशन मुफ्त लेने पे आ जाएगी तब हमें लगेगा कि हाँ 100% काम पूरा हो गया। मुफ्त का चाहिए ज़रूर, अब पूरा 100%। अरे नहीं, तो गारंटी मिल रही है भाई मुफ्त का मिलने की, तो 100% लोगों गारंटी इस चीज़ की भी देते हैं कि वो तो कहते हैं उज्ज्वला योजना मैंने दी है, राशन के साथ साथ में सबको आयुष्मान कार्ड दिया है और सभी गांवों में शौचालय बनाने का भी काम किया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बात हकीकत कहीं नहीं, ये हकीकत लेवल पे ये भी बड़ी अच्छी है उनकी स्कीम रही है उज्ज्वला योजना की। सबको फ्री में जो है कनेक्शन दिए गए और अब सब लोग सिलेंडर ले रहे हैं और सब भरवा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, खुल के बोल नहीं रहे हैं, आपको छुपा रहे हैं। अरे खुल के बोलने की क्या बात भाई, सब बोल नहीं रहे, क्या कहीं डर हो रहा है क्या कोई? नहीं, सब खरीद रहे हैं, भर रहे हैं, जला रहे हैं, बढ़िया मज़े काट रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? कुछ खुल के बोलिए, आप बोल नहीं रहे हैं खुल के, कुछ छुपा रहे हैं। सही तो बताया हमने आपको, जो आपने पूछा मैंने बता दिया भाई। उज्ज्वला योजना से भी लोगों को मिला है, फ़ायदा हुआ है। जो बात है फ़ायदा हुआ भाई, पहले लोग लकड़ी जलाते थे, अब लोग सिलेंडर जला रहे हैं। बस उसमें कमी थोड़ी सी है, सिलेंडर के दाम अगर थोड़े कम कर दिए जाते तो जनता को और राहत मिल जाती बस। और फ्री का राशन सिर्फ 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, अगर 100% आबादी को। क्या लगता है कि अब तक की जो सरकार रही है उसको 10 में से कितना नंबर देना पसंद करें? देखिए, नंबर अकेले मेरे देने से नहीं होता, बहुमत मिल जाए, वोट मिल जाए, सरकार जीत करके आ जाए, यानी कि सरकार जनता के वादों पे खरी उतरी है, जनता से जो वादे किए उस पर खरी उतरी है। किसी एक व्यक्ति की राय जान करके आप सरकार की उपलब्धि का बारे में पता नहीं कर सकते जब तक सबका हित न हम लोग सबके हितों के लिए ही मार्केट में निकलते हैं, रोज़ लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कौन कितने किस प्रकार से उनकी राय है, क्या किसके पक्ष में है, कौन किसके फेवर में है, यही सब चीज़ें हम लोग निकलते हैं, जिसके कारण अब का जो स्लोगन है कि मोदी जी की गारंटी है राशन वाली, तो मेरी ये गुजारिश है कि 100% अगर जनता को भी मिले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो कुछ छूटे जा रहे हैं उनको क्यों छोड़ा जाए। सब खुश हैं मोदी की गारंटी से? हाँ, क्यों नहीं खुश हैं।
और क्या? बिल्कुल। और भी जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जरा समझते हैं। काफ़ी लोगों से बात की, जरा कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, जरा समझते हैं कि क्या महिलाओं के जो जीवन यापन है उसमें कितना बदलाव हुआ, क्या 2014 से लेकर के अब तक का कितना परिवर्तन हुआ है। तो आइए जरा और भी कुछ मार्केट में चलते हुए कुछ लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। तो अभी तक का आपने देखा कि जिस तरीके से हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। तो अमीनाबाद में मौजूद हूँ, तो अब जरा कुछ महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं, जरा समझते हैं कि क्या इस बार 2024 में क्या माहौल बनने वाला है लखनऊ का, लखनऊ के लोगों किसके प्रति उनका रुझान है। तो ऐसे में ज़रा कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं, ज़रा समझते हैं। मैम, लोकसभा चुनाव भी करीब आ गया है, ख़रीदारी आप लोग कर रहे हैं, मार्केट में लगातार आप लोग घूम रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 इस बार माहौल कैसा होगा? कुछ महंगाई का भी असर कोई आप लोगों के ऊपर पड़ा है क्या? नहीं, इतना तो नहीं पड़ा है सर अभी, लेकिन फिर भी हाँ, CNG थोड़ा सस्ता कर दिया है वो, और गैस वगैरह भी सस्ता किया है, 100 रुपये, ज़्यादा तो वो भी नहीं किया है। बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? इंदिरा नगर, मुंशीपुलिया। क्या इंदिरा नगर का इस बार माहौल कैसा रहेगा? क्या इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किसको आप लोग चुनना चाहेंगे, किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? योगी सरकार ही ठीक है मेरे। योगी सरकार ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों ने बताया। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा सृष्टि। जी, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, महिलाओं के ऊपर आपसे मैं विशेष पूछना चाहता हूं कि क्या कोई महंगाई का विशेष असर पड़ा आप लोगों के ऊपर? नहीं, महंगाई तो ठीक है, लेकिन ये है कि योगी जी की सरकार में मतलब सेफ्टी बहुत है हम लोगों को, मतलब स्पेशली लड़कियों को। मतलब इससे पहले क्राइम वगैरह बहुत होते थे, तो अब वो सब बहुत सेफ्टी है। मतलब आप लोग ये मानती हैं कि जब से योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से लेकर के अब तक की जो महिलाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित है। जब उनकी मतलब सरकार नहीं थी तो बहुत ज़्यादा आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा था ये क्राइम, लेकिन जब से वो आए तब से क्राइम बिल्कुल बंद सही हो गया। इसलिए सेफ्टी तो बहुत है उनकी सरकार में, बस थोड़ा सा महंगाई है, बाकी वैसे तो बहुत अच्छी सरकार है। और फिर अगर रहना है तो सेफ्टी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। महिला आरक्षण बिल भी लाए थे सरकार की तरफ से, महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा, सांसद में पहुंचाने का इस बार लगातार काम किया जाए। इस पे आप लोग कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? अब अभी तो इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। 2024 में किसकी? योगी जी की। तो देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं का सबका विभिन्न राय है, अलग अलग राय है, सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, विचार करते हैं। मार्केट में लोगों से आए हैं, कुछ दुकानदार भाई भी हैं हमारे साथ, ज़रा इनसे समझते हैं कि क्या इस बार 2024 का जो माहौल है वो किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस बार क्या सोचते हैं सर? क्या नाम होगा आपका? चंद्रशेखर पाठक। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव भी करीब में आ गया है, कैसे आप लोग देखते हैं? क्या देखते हैं यहाँ, कुछ हो ही नहीं रहा देश में, देख रहे सब बता रहे इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है, सब कुछ हो रहा है, क्या करा जाए। आप लोग मार्केट में बैठते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, कितना असर पड़ रहा है? हम लोगों का वही असर है रोज़ की तरह। आज भी देख लो बाजार कितना सन्नाटा पड़ा हुआ है। मेन चीज़ महंगाई बढ़ता है भैया, मेन महंगाई कम होगी तभी देश तरक्की करेगा। महंगाई को आप जैसे राहुल गांधी जी लगातार महंगाई को लेकर के सरकार के ऊपर अटैक करते हैं, क्या वो जहाँ तक ठीक करते हैं? भैया उनके जो समझ में आता है वो ठीक कर रहे हैं, बाकी पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक किसको सपोर्ट करेगी ये सब बड़ी जानते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव भी है, राजनाथ सिंह जी हैं, बाकी रविदास जी हैं, किसको चुनना पसंद करें? जो भैया जिसको चुन के लाओ, जो सीट पे बैठता है वो अपना काम करता है बस, बाकी पब्लिक को कोई ध्यान नहीं देता। पब्लिक के ऊपर कोई नहीं ध्यान देता। विशेष शिकायत सभी की शिकायत यही है। GST आई है, कितना खुश है? GST वाले परेशानी तो है ही है, थोड़ी बिल्कुल परेशानी है। कस्टमर आता है भैया, हम लोग कहते हैं GST लगाओ तो उसको रसीद काटेंगे, रसीद काटे वो पैसा नहीं देता, तैयार होता है, तो GST लेने में फ़ायदा क्या है? राहुल गांधी जी भी इसके ऊपर लगातार अटैक करते हैं, बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स जब से लगा दिया चावल पे, दाल पे, रोटी पे। जिसके जो समझ में आता है वो बोलता रहेगा, जिसके जो समझ में आएगा। आप ऐसा व्यापारी के तौर पे आपको कैसा लगता है कि ये GST जो सरकार ने लाई है ये सही है या गलत? भाई देखिए, एक मायने देखा तो सही भी है और एक मायने देखा गलत भी है। भाई अब देखो हम लोगों का GST बोर्ड लगा हुआ है, कस्टमर आता है और भैया जीपे करेंगे और जीपे करने का अगर GST लगाओ तो GST देने को तैयार नहीं हो तो क्या जीपे करेगा बताओ? इससे कस्टमर जो बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। इस बार क्या चाहते हैं, कुछ परिवर्तन या सेम? परिवर्तन तो होएगा आपकी।
आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से अमीनाबाद मार्केट से लोगों के बीच में हम गए और ओपिनियन पोल लिया, किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए NTV निष्पक्ष के साथ। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ टिंकू शाह, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।